आज देखना है हम लोगों को वर्ष 2022 के ऑपरेशंस। तो देखते हैं। पहला है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना में कह रहा है भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए है। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए है। ऑपरेशन बाम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अल अक्सा फ्लड हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने से पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय नौसेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल तथा तटीय सुरक्षा बल को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन मर्यादा चला। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के हेतु। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए।
ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिविया रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। सरकार के प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 22-23 के में राज्यों, जिनमें 18 राज्य के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान है उड़ीसा का, स्कोर है 67.8। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है गोवा, बिहार का स्थान है 7वां और उत्तर प्रदेश का भी 7वां, मध्य प्रदेश का 9वां। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, जारीकर्ता यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को। जारीकर्ता यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संशोधन से वंचित हैं, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से, 886 मिलियन आवास से, 998 मिलियन खाना पकाने के ईंधन से। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। नेक्स्ट है छठा राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24। इसमें कह रहा है कि जारीकर्ता इसके है फसाई, FSSAI। पहला स्थान है केरल का, स्कोर है 73.75। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान है नागालैंड का, स्कोर है 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू एवं कश्मीर का है, दूसरा चंडीगढ़ का। बिहार का स्थान है 21वां, स्कोर है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24, जारीकर्ता नीति आयोग है। 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया। प्रथम स्थान पर है केरल एवं उत्तराखंड, स्कोर है 79। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है चंडीगढ़ का, दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर का। बिहार का स्थान सबसे अंतिम और स्कोर 57 है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023, 8वां संस्करण है, ये जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर है नवी मुंबई, पटना का स्थान है 77वां। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड, मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में 3 है सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। बिहार का स्थान है 15वां। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, जारीकर्ता नीति आयोग, जुलाई 2023 में। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार 33.76%। उसके बाद झारखंड, यूपी। सबसे कम गरीब राज्य है केरल। 2015-16 से 19-21 के बीच 23.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32
19.59% से 19.28% की गिरावट है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से 5.27% की गिरावट है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% और 2019-21 में 14.96% हो गई। नेक्स्ट है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 जारी करता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। 2022 में 36.2% मौत राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3% मौत राज्य राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुई है। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में 13.9% दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8% का स्थान आता है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में 13.4% में हुई। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया वाहन चलाने वाले से 44% की हुई है। नेक्स्ट है तीसरा निर्यात सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी करता है नीति आयोग। जुलाई 2023 में राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में है शीर्ष राज्य उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा का। बिहार का स्थान है 22वां। विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2023-24 रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता संस्थान या संगठन, सम्मिलित देश, शीर्ष देश, भारत का स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा 145 देश शामिल। अमेरिका पहले स्थान पे, चौथा भारत, 2024 में भी चौथा था। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेलेने एंड पार्टनर्स 195 देश शामिल। सिंगापुर का प्रथम स्थान, 50वां स्थान, भारत का 2024 में 80वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट 133 देश शामिल। अमेरिका प्रथम स्थान पे, 49वां भारत, स्कोर 53.63। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वाच द्वारा जारी। 63+ यूरोपियन यूनियन शामिल। डेनमार्क मतलब चौथा है, 1 2 3 कोई देश नहीं है, तो पहले ही स्थान इसको बोलेंगे। डेनमार्क का है। 10वां स्थान भारत का है, 2024 में ये 7वां था। नेक्स्ट है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा जारी। 180 देश शामिल। शीर्ष देश लग्जमबर्ग है। भारत का स्थान 176वां है, स्कोर है 45.5। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी। 142 देश शामिल। डेनमार्क का स्थान पहला है, 79वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वेल्थुंग रिल्पे जर्मन संस्थान है। वेल्थुंग रिल्पे 127 देश शामिल है। बेलारूस का प्रथम स्थान है, 105वां भारत का है, स्कोर है 27.3। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट 165 देश शामिल। हांगकांग शीर्ष देश, 84वां स्थान भारत का, 2023 में 87वां था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी। 133 देश शामिल। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 39वां स्थान भारत का, 2023 में 40वां था। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लुवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी। 2000 इसमें 26 देश शामिल हैं और अमेरिका प्रथम स्थान पे, तीसरा भारत, 2023 में चौथा था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD द्वारा जारी। 67 देश शामिल। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 58वां भारत, स्कोर 40.47। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी। 174 देश शामिल। पहले स्थान पे सिंगापुर, 72वां स्थान भारत का, स्कोर 0.49। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी। 146 देश शामिल। वियना ऑस्ट्रिया पहले स्थान पे।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 120 देश शामिल, स्वीडन पहले स्थान पे, भारत का स्थान 63वां 2023 में 67वां था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 146 देश शामिल, आइसलैंड पहले स्थान पे 129वां, भारत का स्थान 2023 में 127 था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी 180 देश शामिल, एस्टोनिया का प्रथम स्थान 176वां, भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 163 देश शामिल, आइसलैंड पहले स्थान पर 116वां, भारत स्कोर 2.319। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 119 देश शामिल, अमेरिका पहले स्थान पर 39वां स्थान, भारत का 2021 में 54वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी 180 देश शामिल, पहले स्थान पर नॉर्वे 159वां, भारत 2023 में 161वां था। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 97 देश शामिल, रूस प्रथम स्थान पर 10वां, भारत का स्थान स्कोर 6.13। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, अमेरिका पहले स्थान पर, तीसरा भारत में 67 यूनिकॉर्न है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 23-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 193 देश शामिल, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 134वां स्थान, भारत का स्कोर 0.644। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 143 देश शामिल और फिनलैंड पहले स्थान, 126 स्थान, भारत का स्कोर 4.054। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 193 देश शामिल, फिनलैंड पहले स्थान पर, 160वां, भारत स्कोर 0.437। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर USA द्वारा जारी 55 देश शामिल, अमेरिका पहले स्थान पर 42वां, भारत का स्थान 2023 में भी 42 था। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 387 शहरों का है। लंदन सबसे धीमा शहर है, बेंगलुरु का स्थान है 6ठा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देश शामिल, नॉर्वे का पहला स्थान 41वां, भारत 2022 में 46वां था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देश शामिल, डेनमार्क पहले स्थान पर, 93वां स्थान, भारत का 2022 में 50वां था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी 64 देश शामिल, अमेरिका पहले स्थान पर, 49वां, भारत। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 147 देश शामिल, नीदरलैंड पहले स्थान, 45वां स्थान, भारत और 2022 में 41वां था। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 क्रिप्टो विश्लेषण फार्मास एनालिसिस द्वारा जारी 154 देश शामिल, भारत का स्थान पहला है, पहला स्कोर है 1.0। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कैंटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट 165 देश शामिल, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 109वां स्थान, भारत का है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी 134 देश शामिल, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 103वां, भारत। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी 142 देश शामिल, इंडोनेशिया पहले स्थान पर, 43वां, भारत। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2000 सूचकांक अभी किस ईयर का नहीं है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी 100 देश शामिल, अमेरिका पहला स्थान पर, 21वां स्कोर, इसकी 21वां स्थान है, स्कोर है 11.982। लास्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 प्रबंधन विकास IMD संस्थान द्वारा जारी 64 देश शामिल, डेनमार्क पहले स्थान पर, 40वां स्थान, भारत 2022 में 27वां स्थान था।